जय हिंद, नमस्कार। मैं अबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं आरबीआई की उस रिपोर्ट की जिसमें ये कहा गया है कि हाई क्वालिटी 500 के जो नोट्स हैं वो फेक है और इसके लिए नेशनल अलर्ट भी इशू किया। और जो असली नोट है उसी की तरह बिल्कुल ये दिखते हैं और फील भी उनकी बिल्कुल वैसे ही है। तो एक तरफ तो ये बात होती है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि 100 और 200 के जो नोट हैं उनको कंपल्सरी एटीएम्स में डाला जाए, ये बैंक को उन्होंने ऑर्डर दे दिया। और आरबीआई ये भी कहता है कि जो डिजिटल रुपी है यानी सीबीडीसी की जो बात होती है उसकी मास यूजेज के लिए अभी रोल आउट करने के लिए उन्होंने कहा है कि कोई अभी जल्दी नहीं है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? और खासतौर से 500 के नोट, क्योंकि नोटबंदी की बात जब हुई थी तब हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय करेंसी का इस्तेमाल, जो इलीगल नोट छापकर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी, क्या पाकिस्तान ने फिर से तोड़ निकाल लिया है? और 100 और 200 के नोट की जो बढ़ाने की बात हो रही है, क्या और जो मार्केट में रिपोर्ट्स ये भी है कि 500 के नोट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या पाकिस्तान ने वही पुराना गेम अपना शुरू कर दिया है? और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो ये 500 के नोट को जो आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि बिल्कुल लुक एंड फील में बिल्कुल असली जैसे फेक नोट है और अलर्ट जारी किया था, सारी चीजें। क्या एक बार फिर से पाकिस्तान ने वो पुराना गेम स्टार्ट कर दिया है? मार्केट में 500 नोट देखिए पड़ गए हैं। देखिए अभी एक मूवी चल रही है धुरंधर, जो रिलीज हुई है। उसके अंदर हम्म। बताया गया है कि हम्म। कैसे पाकिस्तान ने अपना जो टेररिस्ट प्रोग्राम है वो फंड किया है। भारत के अंदर अपना हमारा फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो पहले 500 और 1000 रुपए के नोट्स चल रहे थे, उसका हम्म। उन्होंने हूबहू कॉपी, वो हूबहू पेपर और वहां से इंक इन्होंने प्रोक्योर करके एक लार्ज स्केल प्रिंटिंग प्रेस चालू कर दिया था, जिसमें बताया जाता है कि कराची के खनानी ब्रदर्स इन्वॉल्व थे और आईएसआई भी इन्वॉल्व था, जिसके थ्रू ग्लोबली वो अपना टेररिस्ट ऑपरेशन फंड कर रहे हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है जिसमें आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं कि सेंटर ने इशू किया एक अलर्ट ओवर हाई क्वालिटी काउंटरफीट 500 रुपी नोट्स। मतलब वापस एक तरह से जो 500 रुपी नोट्स है वो सिस्टम में वापस आ चुके हैं। अमर जी, ये बहुत ही एक तरह से शॉकिंग चीज है, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट भी बोल रही है कि 2024-25 में उन्होंने देखा है कि 500 रुपी डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो हाईएस्ट डिटेक्ट हुए थे। उन्होंने 1,17,722 फेक इंडियन करेंसी नोट्स उन्होंने डिटेक्ट किए थे। ये राइज था 37% ओवर 2023-24 ईयर। और एक चीज है, द नंबर ऑफ टू काउंटरफीट नोट्स जो है 200 का, वो 13.9% एक तरह से मिला है, वो 32,600 पीसेस मिला है। और 100 रुपीज डिनोमिनेशन का जो है वो अराउंड 51,000 मिला है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, 500 रुपी नोट छापने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। इसके लिए काउंटरफीट बाजार में ये नोटों के प्रचलन ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर इतनी मात्रा में अगर पकड़े जा रहे हैं तो सिस्टम में तो इससे बड़ी मात्रा में एक तरह से नोट्स का प्रचलन हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आप इसको भी एक तरह से जो है हाई क्वालिटी जो फेक काउंटरफीट नोट्स है, वापस इनका छापना इन्होंने चालू कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट आई थी जो सेंटर ने दी थी, ये अप्रैल 21, 2025 को दी थी, जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलर्ट किया था। सारे एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स को अलर्ट किया था। फिर आप ये देखिए अप्रैल 28 को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बैंक्स को निर्देश दिया जाता है कि आप एटीएम से 100 और 200 के नोट्स आप ज्यादा डिस्पेंस करोगे। तो कहीं ना कहीं हमने ये प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले, जिसमें हमने आशंका व्यक्त की थी कि क्या 500 रुपए के नोट को हटाया जा रहा है या उनकी जो मात्रा है, जो करेंसी अंडर सर्कुलेशन है 500 रुपए की, वो धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो ये बात की थी। और आप ये भी देखिए कि सडनली 30 मई को रिपोर्ट आती है आरबीआई की, जिसमें वो बताते हैं कि बैंकिंग के अंदर 1,17,722 नोट पकड़े गए, फेक नोट्स पकड़े गए 500 रुपए के। और
एक और एक चीज है, देखिए आरबीआई ने ये भी बोला है कि हम ई-रूपी को प्रमोट करने वाले हैं, सीबीडीसी को प्रमोट करने वाले हैं और इसको पहले इंटरनेशनल यूज में प्रमोट किया जाएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और अभी जब व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे, तब हमने इंटर ऑपरेटेबिलिटी और सीबीडीसी के ऊपर भी बात की है। तो इंटरनेशनल यूज ऑफ सीबीडीसी अभी बढ़ने वाला है। अब ये डोमेस्टिक सीबीडीसी भी बढ़ेगा, क्या करेगा? आरबीआई ने अभी बोला है कि अभी हम इतना जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हाँ, पर फ्यूचर में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 8-9 साल बाद डिमोनेटाइजेशन वापस हो सकता है 500 रुपए का नोट, क्योंकि नियर परफेक्ट ये एक तरह से उन्होंने एक तरह से प्रिंटिंग कर दी है और कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमिक सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्परेटिव है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब 2016 में किया गया था 500 रुपए का डिमोनेटाइजेशन, उस समय 86% जो हमारी जो करेंसी अंडर सर्कुलेशन थी, इट वाज 17 लाख करोड़, 15.86 लाख करोड़ की करेंसी थी अंडर 500 एंड 1000। सडनली एक तरह से सिस्टम से लोग निकाल लिया गया था, जिसके कारण नोटबंदी से बहुत फर्क पड़ा। लोग अपने पैसे यूज नहीं कर पा रहे थे, बैंकों के बाहर बहुत बड़ा भीड़ लग रहा है। बाई चांस अगर 500 रुपए का नोट अगर 2025 या 26 में वापस डिमोनेटाइज कर दिया गया, लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल यूपीआई का यूज कर रहे हैं। और आईएमएफ खुद बोल चुका है कि वर्ल्ड के अंदर जो 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन बाई वॉल्यूम जो हो रहा है, वो यूपीआई कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, पहले जो काम कैश से होता था, अब यूपीआई से हो रहा है। भारत के अंदर कम से कम 50 करोड़ लोग अभी यूपीआई से जुड़ चुके हैं, मतलब 50 करोड़ क्यूआर कोड्स लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि देश के अंदर इंटर कनेक्शन हो चुका है और हमारा यूपीआई अभी 8 कंट्रीज के अंदर प्रचलन है। अभी आप अगर पेरिस जाओ, कतर में यूज करो, दुबई में यूज करो, सिंगापुर में यूज करो, तो आप इंडियन रुपीस को यूज कर सकते हो। मैं इस पे वापस आता हूँ कि आज अगर डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाए 500 रुपए के नोट्स में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पैसा बैंक में है और भारत सरकार ने जनधन जो योजना है उसके अंदर बहुत लोगों को कनेक्ट कर दिया है। सब लोगों की मैपिंग हो चुकी है और 2 साल पहले इसी वजह से 2000 के नोट भी हटाए गए, क्योंकि उसके अंदर भी रिपोर्ट्स आ रही थी काउंटरफीट करेंसी की। और मेरा ये एक चीज इसके लिए मैंने डेटा चेक किया, क्योंकि धुरंधर फिल्म में क्लियर कट आप देखिए कि जो 2000 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुआ था, उसकी फंडिंग भी हमारे फेक इंडियन करेंसी नोट के कारण हुई थी। देश के अंदर जो आतंकवाद फैलाया जाता था, देश के कश्मीर के अंदर जो पथराव होते थे, देश के अंदर बम ब्लास्ट बनते थे, सारी जो फंडिंग होती थी हमारे फेक इंडियन करेंसी नोट के कारण ही होती थी, जिसको ये खनानी ब्रदर्स जो बताते हैं नेपाल के रास्ते के थ्रू यूपी के मदरसाओं में भेजते थे। अब देखिए 2016 में जब नोटबंदी हुई, इमीडिएटली कश्मीर के अंदर अमन चैन आ चुका है। लोगों ने जो वहां पर जो यूथ है, उन्होंने अच्छे काम में चालू कर दिया है अपना दिमाग। इन्होंने पथराव से बढ़कर उन्होंने मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर मिलिटेंसी कम हो चुकी है। वहां पर एक और एक चीज देखिए, कुछ ही सालों में वापस हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी को रिवाइव किया जा रहा है और जो मात्रा में फेक इंडियन करेंसी नोट्स पकड़े जा रहे हैं, उससे भी समझ में आ रहा है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बढ़ा दी गई है। तो देश के अंदर मेरा ये मानना है कि अगर सरकार वापस डिमोनेटाइजेशन करे 500 रुपए का, तो ये देश के एक तरह से हित में रहेगा, हमारे इंटरेस्ट में रहेगा। किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छोटे लोग जो है, जिनके पास जो पैसे कम हैं, जिनके पास अनअकाउंटेड मनी है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन पॉलिटिशियंस को, उन बिजनेसमैन को, उन ठेकेदारों को, उन लोगों को जो जिनके पास ब्लैक में पैसे पड़े हैं, जिनके पास बोरियो में पैसे पड़े हैं, उन लोगों को फर्क पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि तो उनका जल्द पैसा से तो जल्द उमेश जी वैसे भी मैनेज हो जाता, पहले भी हो गया था, अभी भी होगा, तो उन लोगों को भी कौन सा फर्क पड़ रहा है, मैनेज हो जाता है सब। पहले और अभी में बहुत फर्क हो गया। उस समय जो करना पड़ा, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत मात्रा में उन्होंने 500 और 1000 के नोट प्रिंट करके रख दिए थे और उस देश में बहुत बड़ी मात्रा में इसको भारत के अंदर डंप करना चाहते थे। उस समय भारत सरकार के पास कोई चारा नहीं था, इसके लिए सडन डिमोनेटाइजेशन
उन्होंने अनाउंस किया। उस समय तो जिसने भी पैसे दिए बैंक में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। आज अगर आप बैंक में पैसे डालते हो, आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाएगी, आपकी कुंडली मांगी जाएगी, आधार, पैन, सब जगह सब लिंक हो चुका है। आपका पैन लिंक हो चुका है, आपका पासपोर्ट में लिंक हो चुका है, इलेक्टोरल आईडी में लिंक हो चुका है, ड्राइविंग लाइसेंस में हो चुका है, आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड में हो चुका है, सब जगह लिंक हो चुका है। इवन आपके जो मोबाइल है वो भी एक तरह से आधार लिंक्ड ही है, और आधार से कनेक्टेड है आपका जो मोबाइल है, वो कनेक्टेड है आपके बैंक अकाउंट में। तो पूरी तरह से मैपिंग हो चुकी है। आप दिन में कितना जाते हो, कहाँ जाते हो, सरकार को सारी जानकारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपके ऊपर स्नूपिंग कर रही है। आपने मोबाइल अपनाया है, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, जिस दिन आप मोबाइल फोन यूज करते हो आप अपनी प्राइवेसी खो देते हो। तो ये जो प्राइवेसी वाले लोग बोलते हैं ना कि सरकार हमारे ऊपर स्नूपिंग कर रही है, क्योंकि देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप अपना डेटा फेसबुक, गूगल और बाकी सब एप्स को देते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, पर जब डेटा सरकार के पास जाता है तो आपको क्यों तकलीफ है? मेरा एक ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? आपकी डेटा तो मोनिटाइज कर रही है ये बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको एक तरह से बहका रही है, आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट ऑफर्स देती है, कहीं ना कहीं आपको डेट ट्रैप में डालती है। सरकार आपकी सुरक्षा के लिए बोलती है कि संचार साथी का आप उपयोग करो, पर अब मैं आता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मेरा ये मानना है कि डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 रुपी नोट्स इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर इकोनॉमी। उमेश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ इस बात से कि 500 के नोट को लेकर, जो काउंटरफीट नोट हैं बिल्कुल एकदम असली जैसे हैं, उनकी लुक एंड फील सारी चीजें अलर्ट जारी हुआ। तो पहले तो ये था कि पाकिस्तान बना के हमारे सिस्टम में उन करेंसी को डंप करता है एवरीथिंग, बट अब का क्या प्रॉब्लम है? डोमेस्टिक कोई नेटवर्क है, क्रॉस बॉर्डर कोई सिंडिकेट है, या कोई होस्टाइल स्टेट एक्टर? क्या मतलब कौन कर रहा है ये सब? देखिए, शक की सुई तो पहले आईएसआई के ऊपर ही जाएगी, पाकिस्तान ने किया होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक तरह से पब्लिक के इंटरेस्ट में उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी दिया था अप्रैल 21 को। और सबसे बड़ी बात है, ये खबर दब गई थी क्योंकि अप्रैल 22-23 को पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था। कहीं ना कहीं लोगों को ये खबर पे ध्यान नहीं दिया है, और सडनली जब मैंने ये पिक्चर देखी धुरंधर, और मैंने जब चेन ऑफ इवेंट्स देखे, तब मुझे मालूम पड़ा 21 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलती है नियर परफेक्ट काउंटरफीट नोट्स भारत में आ चुके हैं। फिर बाद में 28 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि 100-200 रुपए के नोट एटीएम से डिस्पेंस किए जाएंगे, 500 रुपए के जो नोट्स है सर्कुलेशन में कम किए जाएंगे, और 31 मार्च से ये तादाद शायद 90% ऐसा कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं एक साइलेंट डीमोनेटाइजेशन हो रहा है। देखिए, सरकार के आरबीआई ने डिनाई किया कि उनका कोई इरादा नहीं है, पर आप ये देखिए कि एक सिक्योरिटी रिस्क है नेशन में। अगर देश के अंदर काउंटरफीट फेक इंडियन काउंटरफीट नोट्स चलेंगे तो ये आपके देश में टेररिज्म को फंड कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा भिखारी देश ये कर नहीं सकता। वो एक ही काम कर सकता है, आपके नोट को प्रिंट करके देश के आपके नेटवर्क को यूज करके देश के अंदर टेररिज्म फैला रहा है। और जिस दिन हमने ये कर दिया तो पाकिस्तान के ऊपर एक अनदर इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा हर्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को। कहीं ना कहीं भारत सरकार, अगर मेरा ये मानना है कि भारत सरकार साइलेंट डिमोनेटाइजेशन कर दे, सडन डिमोनेटाइजेशन कर दे 500 रुपए के, ये देश हित में होने वाला है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं 2016 और मतलब कि बिल्कुल 2026 2016 में और 2026 में, 26 आने ही वाला है क्योंकि 2016-26 कह देते हैं। तो उमेश जी, एक बार और सवाल है कि जो सीबीडीसी को लेकर बातें हो रही हैं और सारी चीजें, अगर सीबीडीसी हो जाए तो फिर ये जो ये प्रॉब्लम्स हैं इससे भी हम दूर हो पाएंगे क्या? डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। आपको क्या जरूरत है कैश लेके जाने की? एवरीथिंग इज देयर इन योर पॉकेट, व्हाई आर यू वरीड? सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात ये है, आपको कोई काउंटरफीट की टेंशन नहीं है, आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत मात्रा में कैश लेना चाहिए। देखिए, अमेरिका के अंदर बताते हैं कि $100 बिल से ऊपर कोई नोट्स नहीं होते, तो भारत में 500 रुपए की क्या जरूरत है? 100-200 है ना, 100-200 के अंदर करिए। और 100-200 को मतलब प्रिंट करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फैलाने का कॉस्ट ज्यादा है। 500 तो प्रॉफिटेबल है, 100 और 200 के अंदर कोई एक तरह से दिस इज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल। ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, फेक इंडियन करेंसी नोट्स खत्म हो जाएगा। देश के अंदर आतंकवाद जो है
उसको जो पनप जो पाकिस्तान उसको जो ऑक्सीजन दे रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान खुद भिखारी है और सडनली अगर आप देखिए कि ये जो 500 रुपी नोट्स का वो अभी प्रिंटिंग कहीं ना कहीं तो कर रहा है, उसकी मात्रा भी बढ़ा रहा है, क्योंकि आप देखिए पिछले साल और इस साल के बीच में 37% इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 2023-24 में 85,000 बिल्स पकड़े गए थे और 2024-25 में 1,17,000 बिल्स पकड़े गए। तो इस साल भी इसकी मात्रा बढ़ा रहा है, धीरे धीरे आप बढ़ा रहा है, ये डेटा बोल रहा है, हमने नहीं अच्छा बोल उमेश रहा। जी, एक बात और इससे बात, जो जो अलर्ट जारी किया था नोटिफिकेशन, उसमें कुछ पहचान भी बताई गई नकली नोट की, अगर आपको उस पर कुछ जानकारी हो तो बता दें लोगों की। देखिए उन्होंने एक तरह से ये जाहिर पाकिस्तानियों ने ये क्या किया, उसमें रिजर्व बैंक का जो स्पेलिंग है RESERV वो थोड़ा सा उन्होंने गलत प्रिंट कर दिया, तो वो आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे जो उसके अंदर फीचर्स भी बताए हैं, जिसमें देखिए इन्होंने बोला है कि नियर परफेक्ट कर दिया है, डिटेक्शन करना मुश्किल हो चुका है। तो एक तरह से नॉर्मल आदमी को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो सबसे बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास नोट है, आप बैंक में डिपॉजिट करिए, मालूम पड़ जाएगा कि वो फेक है या वो फेक है या ओरिजिनल है। इमीडिएटली आप ये देखेंगे कि जो लोग भी अभी जो घर के अंदर जो मेरे पास जितने लोग आते हैं सब लोग बोलते हैं भाई साहब आप हमें जीपे कर दो, आप हमको फोन पे से ट्रांसफर कर दो, हमें कैश नहीं चाहिए, कैश को संभालना मुश्किल हो गया है। लोग तो गले में वो आजकल वो टैग बना के लेके आते हैं और सीधा बोलते हैं आप इसके अंदर भर दो। जो डिजिटलाइजेशन हुआ है भारत के अंदर, इसके कारण अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बिल्कुल, नॉर्मल ये लोगों बात का आपकी बिल्कुल सही है। जो पहले जो स्मॉल वेंडर्स और दुकानदार, छोटे लोग, रिक्शा, रेहड़ी, चाय का टपरी, इंक्लूडिंग भिखारी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, भिखारियों तक के पास रेड लाइट पे आपके QR कोड होता है। तो जिनका काम कैश का था डेली का, जो आम लोग हैं उनका तो मतलब टंटा खत्म है। थोड़ा बहुत अगर किसी के पास होगा वो मैनेजेबल है। बाकी जिनके पास पड़ा होगा नोट, और बाकी जैसे जो लोग कमाते हैं, वाइट में कमा रहे हैं, उनकी सेविंग्स अकाउंट में ही होती है, और चाहे वो फिक्स करें या आपके सेविंग अकाउंट में हो। जिनके पास काला धन है उन्हीं को दिक्कत आएगी। तो इन लिटरल सेंस आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर 500 के नोट पे अगर मोनेटाइजेशन हो भी जाता है। तो ये डेफिनेटली मेरे सबसे ख्याल डेफिनेटली मेरे ख्याल से भारत सरकार को इमीडिएटली कर देना चाहिए। इसमें फर्क किसको पड़ेगा? करप्ट राजनेताओं को पड़ेगा, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को पड़ेगा, करप्ट ठेकेदारों के लिए पड़ेगा, करप्ट बिजनेसमैन के ऊपर पड़ेगा, करप्ट कोई भी आदमी है जिसके घर में कैश की डीलिंग्स है उनको फर्क पड़ने वाला है। भारत सरकार अभी इक्विप्ड है, अगर आप समझ लीजिए जरूरत से ज्यादा एक साल में आप 10 लाख रुपए से ऊपर अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप नहीं डाल सकते, 50 लाख रुपए से ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते करंट अकाउंट में। केंद्र सरकार ने बहुत इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन में कैश का जो यूसेज है वो बहुत मिनिमाइज कर दिया है। अब जरूरत से ज्यादा अगर आप कैश की लेन देन करते हो तो इमीडिएटली आपके पास नोटिस आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, और ये काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, और जनहित में ये काफी अहम रही ये चर्चा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय श्री राम।